सबसे पहले आपके माध्यम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आज का प्रोग्राम आप लोग देखे, अल्लाह का करम और यहाँ के तमाम एआईएम के चाहने वालों की दीवानगी आप लोगों ने आज देख लिया कि लगभग 400 से ऊपर की गाड़ियों का काफिला चल रहा था हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब के साथ। वो इतनी गर्मी में भी लोग बिना खाए बिना पिए चल रहे थे उन लोगों के साथ, ये काबिल तारीफ है। इसी क्रम में कल का जो प्रोग्राम है वो फिर वही रोहित हासा से स्टार्ट होगा। रोहित हासा से हलीम चौक होते हुए लहरा चौक से फिर मस्तान चौक, लगभग 10:30 बजे मस्तान चौक पहुंचेगी काफिला और 10:30 बजे मस्तान चौक पहुंचने के बाद 11 बजे के आसपास रहमतपाड़ा, वहां पे एक सभा होना है, वहां पे संबोधन करेंगे हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब। वो वहां पे सभा को संबोधित करने के बाद वहां से फिर कजला मनी में सभा होगा, वहां से कजला मनी के बाद फिर सोनथा में एक सभा होना है, सोनथा के बाद फिर शीतल नगर जो कि कोचाधामन का और किशनगंज का बॉर्डर है, वहां पे एक सभा होना है। वो कोचाधामन और किशनगंज का लास्ट सभा होगा। मैं किशनगंज और कोचाधामन के तमाम एआईएम के प्रेमियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग बड़ी तादाद में आइए और हमारे नेता और पूरे हिंदुस्तान के नेता जो हमारे अल्पसंख्यकों के नेता हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब, उनको सुनिए और आइए उनके काफिले में शामिल होइए। राजद के कुछ नेता सौदेबाजों को हमेशा सौदेबाजी ही नजर आएगा, क्योंकि एक कहता नहीं है कि बोले तू चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है। तो देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किस मसले को लेकर के आए हैं आप लोगों ने आज दिन भर उनके प्रोग्राम में सुन लिया है। उनका एक ही मसला है कि भाई यहाँ के अवामों को जो ठगने का काम किया है, अब वो ठगी आप लोगों को नहीं ठगना है, ठगने नहीं देंगे। अब असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे साथ है, जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ है। सीमांचल के न्याय की बात करते हैं और न्याय यात्रा लेकर के हम लोग निकले हैं और इंशाल्लाह ये न्याय यात्रा हम लोगों का सफल है और इंशाल्लाह आगे भी सफल रहेगा। बिहार के हाईकोर्ट की बेंच का ख्याल लगाया जा सकता है। यहाँ पर किसानों को उनके एमएसपी का रेट मिल सकता है। ये तमाम चीजें उस वक्त उनकी है जब आप अपने ओर से यहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब आमदान करेंगे। और याद रखिए कि पिछले 11 साल से बीजेपी दिल्ली में सत्ता में है। इस 11 साल में बीजेपी ने देश में विकास करने के बजाय मुख्तलिफ समुदायों में और मजहबों में जहर घोल कर रख दिया। हर महाज पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की हुकूमत नाकाम साबित हुई है। हालिया दिनों में आप देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में एक ऐसे वक्त कानून को बनाया गया जिसको बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मुसलमानों से मसाजिद को छीन लिया जाए, उनकी दरगाह और खानखानों को छीन लिया जाए, ईदगाह की जमीन को छीन लिया जाए और वक्त की जमीन पर जो लोग नाजायज काबिज है उनको उसका मालिक बना दिया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि वक्त का मालिक अल्लाह हो सकता है और हम मस्जिद को या फिर दरगाह को या खानखान को ईदगाह को हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि ये हमारे मिल्कियत से छीन कर हुकूमत के पास रखे जाए। नीतीश कुमार ने मोदी की इस गैर कानूनी और इस गलत बिल की तारीफ की चंद्रबाबू नायडू ने की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इतिहास की बेहद जरूरत है। और जब पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस हो रही थी, मैं इस बात मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि काश अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 3 से 4 अराकीन पार्लियामान जीत कर आते, अगर काश अख्तरुल ईमान की संगत से एमपी होते, इम्तियाज जलील औरंगाबाद से हो गए, तो यकीनन इस तरह का काला कानून